जाति के आधार पर फेलोशिप देना अगर गलत है तो खत्म कर दीजिए जातिवाद, क्योंकि जातिवाद की वजह से फेलोशिप है, फेलोशिप से जातिवाद नहीं। कहना क्या चाहते? हमारे पूरे परिवार से ना हम इकलौते हैं जिसने कॉलेज की शक्ल देखी होगी, क्योंकि हमें तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। और आज यहाँ आपके सामने बैठ के डिबेट कर रहा हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन ने ग्राउंड इक्वल करती है। समाज में जब तक असमानताएं हैं उसके लिए एफर्मेटिव एक्शन तो लेना पड़ेगा, इसीलिए जरूरी है फेलोशिप कास्ट के आधार पर। नीलेश क्या टाइटल? साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं आज डिबेट पर, वो हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो बहुजनों की आवाज़ हैं और बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे रिसर्च करके लाते हैं। और आज जो मुद्दा है वो बहुत ही, अक्सर आपने देखा होगा, हम कभी क्राइम, अत्याचार, हमेशा यही रहता है, लेकिन आज के जो मुद्दे की डिबेट है वो इंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई है। और ये डिबेट होगी हमारी धड़क 2 फिल्म पर। और मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने ही मुझे टिकट दिलवा करके और सिनेमा में दिखाने का काम किया, क्योंकि मेरी स्थिति नहीं होती है कि मैं कोई टिकट सिनेमा पर जाकर ख़रीद कर देख सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से शेयर करेंगे धड़क 2 में जो सीन्स और जो पूरी स्टोरी है, किस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया। और हिंदी सिनेमा में शायद ही ऐसी फिल्म कास्ट सिस्टम और एट्रोसिटीज़ पर या अफेयर पर जो मर्डर किए जाते हैं लड़कियों के, लड़कों के, ऐसी फिल्म अभी तक इतना प्रैक्टिकली सच्चाई के रूप में शायद अभी तक नहीं रिलीज़ हुआ है कोई। तो बहुत ही अच्छा फिल्म है, आप लोग भी जा कर के देखें। इसलिए नहीं हम आपको ये कह रहे हैं कि आप इसलिए देखें उसका बिजनेस बढ़ रहा है, इसलिए देखें कि आप उससे कुछ सीख लें कि किस तरह के हालात में आज के हालात दिखाती है बिल्कुल, किस तरह के हालात में हमारा बहुजन समाज और महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, किस तरह से ज़िंदगी को जी रही हैं। डॉक्टर साहब बताएं, कैसा रहा आपका, क्या फीलिंग लगी आपको फिल्म देखने के बाद? देखिए, मैं बहुत कम फिल्में देखते हैं, ठीक है, बहुत ही कम। मैंने कुछ ही मूवी देखी होंगी। जय भीम मूवी मैंने देखी थी, उधर थंगलान देखी, जयंती, इधर जयंती फूले देखी, फूले देखी। उसके बाद में ये अभी धड़क 2, तो जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद फिल्म कुछ कहना चाहती है समाज से, देश से कुछ कहना चाहती है, सभी से, जो देश के नागरिक हैं, जो देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, और देश की जो भाईचारा है, मानवता में जो बिलीव करते हैं, उस फिल्म कुछ उनको संदेश देना चाहती है। तो हम फिर गए दोनों, हमने देखा, एक अचानक बना नहीं देखना चाहते हैं क्या है। और मैं सैल्यूट करता हूँ डायरेक्टर को, यशराज जी को। उसके बाद मैंने तो अपनी बेटी और वाइफ को भी भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डबल पैसे तो खर्च कर नहीं सकता कि देख के आ गया हूँ फिर मैं भी उनके साथ जाऊँ। ये दोनों यशराज जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। एक बॉलीवुड में कोई डायरेक्टर हिम्मत नहीं करता है, नहीं, इस चैप्टर पे, इस पे सामाजिक सोशल जो है, सामाजिक लड़ाई पे जो जितने भी ये डायरेक्टर हैं, ये इनकी आत्मा मर जाती है, नहीं है, इनमें किडनी नहीं होती, नहीं है, दिल तो होता ही नहीं है। लेकिन यशराज जी ने जिस तरीके से, नहीं है जी, फिल्म फ्लॉप होगी, चलेगी नहीं चलेगी, उसको कोई उनको मतलब नहीं, पैसा लगाया और धर्मा प्रोडक्शन ने फिल्म को डायरेक्शन किया जी। और बहुत सुंदर फिल्म है। और देखिए, फिल्में क्या हैं, दुनिया में जब भी फिल्में बनती हैं तो एक समाज का आईना होती है। हर इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं साजिया इकबाल। साजिया इकबाल है, शायद मुस्लिम समाज से महिला है, नाम से तो महिला लग रहे हैं। पैसा जो है जो धर्मा प्रोडक्शन ने लगाया, धर्मा प्रोडक्शन है, एंड जी स्टूडियो एंड क्लाउड 9 पिक्चर्स। 3-4 लोग हैं इसमें, 3-4 लोग जिन लोगों ने पैसे लगाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म एक समाज का दर्पण होती है, नहीं, जो समाज में होता है, डायरेक्टर कोशिश करते हैं कि उसे पर्दे पे उतारने का, नहीं है, कि रियल क्या होता है, और उससे बहुत समाज में बड़ा चेंजिंग आता है। फिल्मों से समाज बदलता है, नहीं, बड़ा तार्किक होता है, बड़ा देखिए। तो फिल्म में जो दिखाया गया है, जो 5000 साल पहले होता था, 3000 साल पहले होता था, जब संविधान लागू नहीं था तब होता था, नहीं, SC ST के
मतलब एजुकेशन के जो रास्ते किस तरीके से खुले, किस तरीके से उसको संघर्ष करना है, नहीं है, अंदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि ये जो फिल्म है, तमिल की फिल्म है एक पेरियारम, उसका रीमेक है ये। पेरुमल तो का साउथ वाले लोग वहाँ पेरियारम भी देख सकते हैं, वो भी उसका रीमेक है। साउथ में तो बहुत मूवी बनी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, उनके संविधान के ऊपर, नहीं है, बहुत सारी मूवी बनी है इसके। लेकिन जिस तरीके से ये मूवी बनी जी, और इसका विरोध हुआ, देखिए आसानी से नहीं आई है फिल्म ये, इसका बहुत बड़े लेवल में विरोध हुआ है। जैसे आपने फूले मूवी देखी, बहुत बड़ा विरोध हुआ, नहीं मनुवादियों ने लगने दी क्योंकि इनको डर लगता है सच्चाई देखने में, नहीं ये सच का सामना, उसमें बहुत सारे सीन्स कट किए गए तब जाकर के। लेकिन ये इस फिल्म में भी जो ये रिलीज हुई है तो सेंसर बोर्ड ने 16 कट लगाए फिल्म के ऊपर। जी जी, देखिए 16 कट लगाने के बाद में इस फिल्म को रिलीज किया। और एक तरफ आप कश्मीर फाइल देखिए, नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप बोलिएगा पूरा बात। मैं लगभग 89 से इस इंडस्ट्री में शुरुआत किया, बर्तन मांजने से, और आज इतना बड़ा स्टूडियो, एक फिल्म का सेटअप आपके सामने खड़ा है। यहाँ मैं भी गूगल पे वही आपके इस टॉपिक सी की वजह से ये देख रहा हूँ चीज़ें, प्रोड्यूस बाई, पैसा किन किन लोगों का लगा है वो बता रहा हूँ आपको। करण जौहर, उमेश कुमार बंसल, नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा किस समाज से लोग आते हैं। आधार पूनावाला, अपूर्वा मेहता, मीनू अरोरा, सोमेश मिश्रा, प्रगति देशमुख। देखिए मैं जिसने भी फिल्म में पैसा लगा, नहीं मैं कुछ और बात कर रहा हूँ पूरा। आप ये देखिए कि इसमें से कोई भी बहुजन समाज से नहीं है, और हमारे जैसा अगर आदमी कोई फिल्म बनाना चाहे समाज पर, हमने 2 प्रोजेक्ट किए, एक कास्ट सिस्टम पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई और एक गाना बनाया जिसमें कई लाख रुपए खर्च किए, लेकिन एक भी आदमी हमारे समाज का सपोर्ट में आज तक कि भाई आप कुछ इस तरह का करिए समाज में, इस तरह की फिल्म बनाइए, एक भी नहीं मिला कोई। प्रॉब्लम क्या है, सुनिए। हाँ सुनिए, तो ऐसा तो नहीं कि हमारे समाज के लोग पैसे वाले नहीं। सुनो क्या है ना, हमारे समाज का क्या है आपको अच्छी तरह पता है, नहीं जो निस्वार्थ काम करते हैं ना, तो उनको समाज का पता रहता है, समाज कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं। सवाल ये है कि इस देश में कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनती हैं, नहीं है, जो केवल नफरत के बीच होती हैं, हिंदू मुस्लिम के राइट्स दिखाती हैं, नहीं है, एक देश में एक जहर घोलने का काम करती है। केरला स्टोरी बनती है, वो भी हिंदू मुस्लिम का काम करती है, नहीं है, वो भी देश में जहर घोलने का काम करती है। लेकिन जब SC ST समाज के ऊपर मूवी बनती है तो ये जो सेंसर बोर्ड है ये सामने आ जाता है, मनुवाद का चेहरा सामने आ जाता है, नहीं है, पूरी सरकार सामने आ जाती है कि ये सच जो है ये पर्दे पे नहीं आना चाहिए। इसे मतलब आप उसके मुंह पे मुंह तो उसको घोड़ी से उतारो, कॉलेज में आत्महत्या करा दो, नहीं है, उसके साथ रोज जातिवाद करो, रोज उसे एहसास दिलाओ ऑफिसों में कि तू अछूत है, ऐसी है जैसे। लेकिन जब वो पर्दे पे कोई हिम्मत करता है, कोई डायरेक्टर जब पैसे लगा, मैं सैल्यूट करता हूँ इन सबको जिन्होंने फिल्म में पैसा लगा, बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि और रिस्क है, उन्हें पता है कि चलेगी, इसका विरोध होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की, फिर भी हिम्मत की है। और उस सरकार को क्या हो जाता है, क्यों घुटने देते, मतलब टेक देता सेंसर बोर्ड कि 16 कट लगाने पड़ते हैं। और क्या है फिल्म के अंदर, अगर फिल्म को देख लेना कोई, मैं कहता हूँ अगर ये सारे लोग देख लें मनुवादी, तो इनको खुद ही अपने आप से नफरत हो जाए। जिस तरीके से फिल्म में रियलिटी दिखाई है, नहीं, जिस तरीके से रियलिटी दिखाई है, उस लड़के को, नहीं है, जो एडवोकेट बनना चाहता है, नहीं है, किस तरीके से रोका जाता है, नहीं है, किस तरीके से उसे टॉर्चर किया जाता है, नहीं है, उसकी जाति के आधार पर उसको रोज प्रताड़ित किया जाता है और पूछा जाता है उसका सरनेम, कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, आपने देखा होगा कि नाम में क्या रखा है। और कॉलेज का जो प्रोफेसर है, नाम उसका सरनेम जानना चाहता है कि सरनेम बताइए, सरनेम बताइए। वो नीलेश कहता है कि मेरा नाम नीलेश है, कहता है नीलेश क्या, नीलेश क्या, मतलब वो जो बाकी लड़के थे वो बता रहे कोई शर्मा, कोई वर्मा, कोई अग्रवाल, कोई बंसल, कोई राजपूत, कोई वो चौहान, नहीं। लेकिन जब उसका नंबर आता है तो वो 5 मिनट वो लगा देता प्रोफेसर उसके ऊपर कि सरनेम, सरनेम। वो दिखा रहा था कि तेरा सरनेम रिजर्वेशन है, जी जी, तू कोटे से आया है, नहीं बोलता है कोटा, बोलता है कोटा, कि तू कोटे से आया है। तो फिल्म में साफ है कि अगर कोई बच्चा अपनी मेहनत से जाता भी है तो ये जो यूनिवर्सिटी में ये द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं,
ये उसकी रोज़ बेइज्जत करते हैं, उसका सरनेम पूछते हैं। और क्या कहता है वो कॉलेज का, आपने देखा होगा एक सीन बड़ा मार्मिक है, नहीं, रोहित वेमुला की मुझे याद आती है जब वो लड़का सुसाइड करता है, जब उसकी फेलोशिप रोक ली जाती है, नहीं, और फेलोशिप के लिए आंदोलन तक भी फेलोशिप करता के है। लिए आंदोलन करता है। फेलोशिप आज बंद है, पूरी दिल्ली में फेलोशिप बंद है। पूरी दिल्ली में जितनी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, स्कॉलरशिप SC ST की बंद कर दी है सरकार ने। जब से ये सरकार आई थी, ये आम आदमी की पार्टी आई थी, अब सेंटर BJP की आगे बंद कर रखी है। किसी को EWS को छोड़ के किसी के नहीं मिलना है। तो एक लड़का सुसाइड करता है, उसमें रोहित वेमुला के ऊपर है, पूरा रोहित वेमुला। इसमें सुसाइड का रूप दिया जाता है उसको, इसमें तो उसको मारने आते हैं वो प्लान करके, उसको जान से मार के तब उसको लटका के भाग जाते हैं। और इसमें भी वही है, जब इस लड़के को इतना प्रताड़ित किया जाता है, नीलेश को जो एक्टर है, नहीं, जब उसको लगता है कि मैं स्कूल छोड़ूं या सुसाइड करूं, तो जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सिटी का, तो वो एक बात कहता है कि जब मरने और मारने में से किसी एक को चुनना तो केवल मारना चुनना। देखिए कितनी बड़ी बात है। उसने कहा सुसाइड नहीं करना है, जो सुसाइड पहले कर चुके होते हैं। कितनी सुसाइड हो रही है अभी, नहीं, कॉलेजों में एवरी डे सुसाइड हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं किसी का बच्चा सुसाइड कर लेता है प्रेशर से। वो मारता है ना सर उसको फिर, लेकिन हीरो क्या करता है, हीरो नहीं, उसको मारता है जो मर्डर करता है ना लड़कियों के, जो अफेयर वाली लड़कियों मर्डर, उसको मारता है ना, वहाँ उसके दिमाग में। और देखिए क्या उसकी माँ क्या कहती है, जब वो कहता है अपनी माँ से, क्या कहता है अपनी माँ से कहता है कि तू मुझे एडवोकेट क्यों बनाना चाहती है, वकील क्यों बनाना चाहती है, मैं ITI कर लूंगा, पॉलिटेक्निक कर लूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि बाबा साहब वकील थे, बहुत बड़ा वो है, बाबा साहब वकील थे और बाबा साहब को कोई दुनिया में झुका नहीं पाया, बाबा साहब किसी से डरे नहीं। वो लेडीज बताती है और उसकी मदर बताती है। और फादर क्या कहता है उसका, फादर ये कहता है कि तुझे एडमिशन जरूर मिल गया है, तू कॉलेज भी चला जाएगा, लेकिन तुझे पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि तेरी नाम के पीछे नहीं शूद्र लगा हुआ है, जाति लगी हुई है। तो फिल्म को मैं अगर 16 कट नहीं लगाता सेंसर, तो मुझे लग रहा है कि फिल्म जो है, नहीं, फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी होती और सच्चाई को, और ज़्यादा सच्चाई को दिखाती। और जिस तरीके से एक जातिवाद के ऊपर है, एक वो ब्राह्मण लड़की से उसका प्यार दिखाया नीलेश का, और वो ऑनर किलिंग का भी है, वो एक मारता है विलन, नहीं है, ऑनर किलिंग का भी है। तो वो भी एक एक्सपोज करता है कि आज भी अंतर जातीय शादियाँ कितनी मुश्किल है, नहीं, आज भी एक झूठी जात के ऊपर, वो झूठी इज्जत के ऊपर आप एक अपने बेटी को मार देते हो, बेटे को मार देते हो। तो फिल्म जो एक बहुत बड़ा संदेश देती है मानवता का, और ये एक वो भी है, एक समाज के ऊपर एक सवाल भी है, नहीं है, कि आज के टाइम पे भी अगर आप फिल्म देखना आपको बर्दाश्त नहीं है, जिस तरीके से विरोध हुआ है, धड़क 2 का पूरे देश में विरोध हुआ है, उसे सिनेमा हॉल नहीं मिले फूले की तरह, नहीं है, तो ये समाज जुल्म तो करता है, लेकिन जब पर्दे पे जुल्म इसकी कहानी जब डायरेक्टर दिखाना चाहता है, प्रोड्यूसर दिखाना चाहता है, हीरो दिखाना चाहता है, तो ये उसका विरोध करता है, इसे शर्म आती है। तो भाई शर्म मत करो, पहले बात तो जुल्म करने बंद कर दो, नहीं, जुल्म करने बंद कर दो, फिर शर्म की जरूरत ही नहीं है। जो आपके दादाओं ने किया है, नहीं, आपके वंशजों ने किया है, नहीं है, उसकी तो माफ़ी आपको मांगनी ही चाहिए, नहीं, क्यों नहीं मांगनी चाहिए। राहुल गांधी मांग रहा है, राहुल गांधी मांग रहा है, इतने बड़े लेवल पर जाके माफी मांग रहा है, लेवल पर आपको राहुल गांधी मांग रहा है। हाँ। और खुद मोहन भागवत माफी मांगते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि गलत किया। हाँ। जो वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है, ये छेड़छाड़ हुआ है इनसे, और हम माफी, तो ये तो माफी मांगने में तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। क्या अपने बहुजन समाज को आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है ये केवल तुम्हारे लिए बनी है। SC ST शूद्र जो है ना, नहीं, OBC पिछड़ा, ये फिल्म जो बनाई है डायरेक्टर ने, इतनी बड़ी हिम्मत की है, ये केवल आपके लिए बनाई है, आपको दिखाने के लिए बनाई है। और अगर आप फिल्में ऐसी नहीं देखोगे तो जो डायरेक्टर है ना, वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। हम नहीं कर पाए, हमने 2 प्रोजेक्ट किए, समाज पे नहीं कर पाए ना। तो हमारी आपसे अपील है, आप जाइए वहाँ, सीखिए कि एक झोंपड़पट्टी से निकलने वाला एक लड़का एडवोकेट कैसे बनता है, नहीं, और कैसे उस सिस्टम से लड़ता है, जैसे सिस्टम से लड़ता है। जैसे बाबा साहब का विरोध किया जब एडवोकेट, नहीं है, बाबा साहब को आसानी से थोड़ी ना मिले शिक्षा, बहुत विरोध किया उनका, नहीं, ऐसे उस लड़के का विरोध किया है। तो ये एक आईना है समाज के लिए।
चलिए डॉक्टर साहब यहीं ब्रेक करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं ताकि आपको एक असर हो और आप भी कुछ ना कुछ समाज के लिए एक टीस आपके अंदर पैदा हो, समाज के लिए कुछ करने के लिए आपको एक प्रेरणा मिले और आप भी कर पाएँ। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714